क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी साहब, भागलपुर में हम खड़े हैं। यहाँ 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। रोहित पांडे बीजेपी के हैं, झा साहब जनसुराज से हैं। भागलपुर की तस्वीर क्या है? भागलपुर का तस्वीर तो एनडीए का है। एनडीए को है। अब जब आप यहां से पूरे बिहार को देख रहे हैं, हम खड़े हैं झारखंड बॉर्डर की तरफ। पहले दौर का चुनाव आंखों के सामने हो गया, आपका आकलन क्या है? एनडीए भारी बहुमत में आएगी। भारी बहुमत में? भारी बहुमत में एनडीए आएगी। बाबा, बीजेपी वाला है? हम लोग कोई पार्टी का नहीं बाबा, मजदूर आदमी, टेम्पू ड्राइवर हैं। अच्छा, टेम्पू ड्राइवर है। तो क्या आप मतदाता हैं? आप सबसे ताकतवर हैं। जिसको बाबू जो है तो मेरे हिसाब से मेरे को समझाइए जरा, भागलपुर में चुनावी माहौल क्या है? चुबाल तो युवक को देना चाहिए बाबू। हाँ, युवक जो है, कौन युवा? गांधी बाबू, उन लोग को देना चाहिए कि हम लोग को मजदूरी रोटी देगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमोद सिंह हुआ। अमोद सिंह साहब, आपका आकलन क्या है? मेरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। रोहित पांडे। रोहित पांडे आप यहाँ से कह रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए वोट परसेंट बढ़ा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रोहित पांडे जीतेगा। भागलपुर से तो रोहित पांडे बिल्कुल बहुमत से जीतेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता। और पूरे बिहार की तस्वीर क्या, खासतौर पर जब पहले फेज में जबरदस्त मतदान हुआ? बिल्कुल नीतीश के तरफ आएगा। नीतीश का तरफ? बिल्कुल। कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, दिखाई तो नहीं दिया हमें वैसे। नहीं सर, जब परसेंटेज बढ़ा तो नीतीश कुमार का बढ़ा। परसेंटेज बढ़ा तो नीतीश कुमार का। सर, क्या नाम हुआ आपका? बंटी शर्मा नाम हुआ। बंटी शर्मा साहब, ब्राह्मणों की सीट पर बंटी शर्मा जी कहाँ? बिल्कुल अपने जगह पे हैं। यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। पूर्व के भी चुनावों में यहाँ देखे होंगे, 1000, 1200, 900 वोट के आकलन से जीतते हैं। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पे कहना बहुत मुश्किल है। रहा बात जहाँ वोट का जो होता है कि वोट देता कौन है, एग्रेशन के साथ वोट कौन देता है, एग्रेशन यहाँ किनमें है? किनमें है? सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों में ये एग्रेशन है, जो कि अपने घर से पूरे के पूरे कुनबे के साथ निकलते हैं और वोट करते हैं। जिसके कारण यहाँ पे इस तरह की टसल होती है। अब बाकी आप समझ सकते हैं किस तरह की होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि अल्पसंख्यकों में जोश है, दूसरी तरफ जोश नहीं है उनका। हर समय ये रहता है एग्रेशन। वो आके वोट करते हैं और हम लोगों में होता है कि वोट करने नहीं निकलते, आराम से सोए रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पे बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, भागलपुर बड़ी दिलचस्प सीट, बड़ा क्लोज मुकाबला, 900 के फर्क से पिछली बार हारी थी सीट। इस बार तो रोहित पांडे का जीतने का चांस है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ का एमएलए अगर दूसरा पार्टी का होता है तो केंद्र बदल जाता है। हाँ, यही अभी तक यही चला रहा है। अच्छा, जिस पार्टी का एमएलए बना वहाँ सरकार बदल जाती है। केंद्र बदल जाता है। हाँ। अभी तक जो ये है यही चल रहा है। और तो इनका कहना है कि जहाँ यहाँ का जो विधायक होता है केंद्र में दूसरा रहता है। इनका इशारा है अश्विनी चौबे भी लंबे समय तक रहे तो वहाँ लालू की सरकार थी। अभी तक यही सिस्टम चला रहा है। अभी तक का क्या कि कांग्रेस जीती तो नहीं, थर्ड टर्म से ही जीत रहे हैं। दो बार से 2015 और 20 नहीं, एक बार और मिड पोल हुआ था, वो भी जीते थे। मिड पोल भी जीते थे। तो इनका कहना है कि भागलपुर विरोध में ही रहता है जिसकी सरकार बने। तो यहाँ रोहित पांडे के जीतने का मतलब ये है कि नीतीश जा रहे हैं। नीतीश का हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र जा रहा है, ये कर रहे हैं। अच्छा, केंद्र जा रहा है, नीतीश का बिहार का नहीं। केंद्र तो 29 में चुनाव है, उससे पहले ही जा रहा है। तो कैसे चल रहा है वो आप भी जान रहे हैं ना। कैसे चल रहा है बताइए। एगो नायडू, एगो नीतीश, ये दोनों के बल पर है केंद्र। ऐसे थोड़ा है कि मेजोरिटी में है वो कखनू। इसीलिए आपका बिहार को उतना वो पूछ रहा है और उसको नायडू को भी। तो बिहार झटका देगा? क्या बात करते हैं, बिहार का नीतीश का कोई ठिकाना है? अच्छा, वो देखिए फर्स्ट पार्टी आरजेडी और जदयू ही रहेगा। थर्ड में चला जाएगा बीजेपी। अच्छा, फर्स्ट पार्टी आरजेडी जदयू रहेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार राय। उदय कुमार राय साहब, सर का आकलन ये है कि बिहार में अब की बार जो संकेत निकलेंगे वो केंद्र तक असर डालेंगे लहर जी। तो क्या लग रहा है अब की बार बिहार का तस्वीर? देखिए, हम लोग तो ऊपर देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी को देखते हैं। अच्छा, ऊपर किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। तो ये कह रहे हैं मोदी जी अब की बार खतरे में पड़ जाएंगे बिहार से? वो सबका अपना अपना समझ है। हाँ। मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार तो बड़ा नजदीकी मुकाबला था, 900 का ही फर्क था।
अब देखिए सर, अभी तो ज्यादा आंकड़ा आप ही लोग का दिखा रहा है, टीवी न्यूज जो है। अरे हमारा मत बताइए, आप अपना बताइए। हम तो आपने 121 का आंकड़ा देखा तो क्या है? अभी बीजेपी ठीक रहेगी। अच्छा, इनके यहाँ बीजेपी निकलेगी। पंडित जी प्रणाम। यहाँ तो सभी पंडित जी कतार में हैं, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार पंडित जी हैं। क्या आकलन है? आकलन अच्छा है। किसका दावा है, किसका दम है? सब तो अपना अपना कर रहे हैं। हाँ, आपका आकलन बताइए। या आशीर्वाद की तरह गुप्त है? गुप्त है। गुप्त है, पंडित जी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ तीनों ही ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। पिछली बार बेहद नजदीकी मुकाबला था, 900 वोट का अंतर रहा था। पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसकी लहर और बढ़े हुए परसेंटेज से भी लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं। हर समर्थक उसे अपने तरफ का उछाल मान रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की तस्वीर ये है कि नजदीकी मुकाबले में पिछली बार एलजेपी अलग था, जो 20,000 वोट ले गया था। अब की बार एलजेपी एनडीए में है और बीजेपी के समर्थक इस सीट को जीतने के लिए आशान्वित। नतीजा क्या होगा पता चलेगा 14 नवंबर को।